नमस्कार। जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम विष्णुवे नमः। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माघ मास में आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को सुनने से ही आपको जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। एक समय की बात है, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र अपने सभापतियों के साथ सोमरस का आनंद ले रहे थे। इस सभा में कई अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही थी। पुष्पदंत के नेतृत्व में श्रेष्ठ गायकों और वादकों की टोली वहां उपस्थित थी। उस वन में खिले पारिजात के सुगंधित फूलों की खुशबू से सभा में मौजूद सभी व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहे थे। इस सभा में अन्य अप्सराओं के बीच पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी नृत्य कर रही थी। वहीं प्रसिद्ध संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उस सभा में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस आनंद सभा में माल्यवान और पुष्पवती ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक दूसरे के रूप और कला पर मोहित हो गए और वे दोनों ये भूल गए कि वे देवराज इंद्र के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते वे दोनों ही अपने सुर और ताल से भटक गए। देवराज इंद्र ने जब माल्यवान का बेसुरा गीत और उसी गीत पर पुष्पवती को गलत ढंग से नृत्य करते देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों कलाकार अपनी कला का और मेरा अपमान कर रहे हैं। इस बात से क्रोध में आकर इंद्रदेव ने माल्यवान और पुष्पवती को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों इस आनंद सभा में मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो। मूर्खों, मुझे तुम दोनों के बीच का यह मोह साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा करके तुमने अपनी कला के साथ मुझे भी अपमानित किया है। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके मृत्यु लोक में विचरण करोगे और पति पत्नी के रूप में अपने पापों का फल भोगोगे। इंद्रदेव के इस कठोर श्राप से दुखी होकर और अपने किए कर्मों पर लज्जित होकर माल्यवान और पुष्पवती उसी क्षण अनुपम नंदन वन से सीधे मृत्यु लोक में हिमालय के निर्जन शिखर पर आ पहुँचे। इस स्थान पर पुष्पवती और माल्यवान के खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। इस कारण से वे दोनों भूखे प्यासे इस बर्फीले स्थान पर रहने लगे। पिशाच के रूप में वे दोनों हिमालय की भीषण ठंड से पीड़ित होने लगे, क्योंकि उनके पास इस ठंड से बचने के लिए कोई भी साधन नहीं था। एक दिन ये दोनों पति पत्नी विचलित होकर आपस में कहने लगे कि हमें अपने पाप कर्मों का यह घोर दंड कब तक झेलना होगा और आखिर कब तक हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। इस तरह शोक करते हुए भूखे प्यासे उन दोनों ने पूरा दिन एक गुफा में व्यतीत कर दिया। बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वे दोनों उस रात सो भी नहीं सके और उन दोनों ने रात भर जागकर दुखी मन से श्री हरि का नाम लेते हुए पूरी रात बिताई। संयोगवश इस दिन जया एकादशी की पावन तिथि थी। माल्यवान और पुष्पवती ने इस दिन निराहार रहकर प्रभु का ध्यान किया। साथ ही जया एकादशी की रात में जागरण भी किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जया एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ और पिशाच योनि से मुक्ति मिली। अगले दिन एक दिव्य विमान उन्हें लेने के लिए हिमालय के उस निर्जन शिखर पर आ पहुंचा। माल्यवान और पुष्पवती ने दोबारा देव रूप धारण किया और वे उस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब वे दोनों स्वर्ग पहुँचे तब देवराज इंद्र ने उन्हें दोबारा देव रूप में देखकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि आप दोनों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आपको मेरे दिए गए कठोर श्राप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई और अब आपको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तब माल्यवान ने इंद्रदेव को बीती रात का पूरा वर्णन सुनाया और कहा
कि ये सब श्री हरि की कृपा है। हमने अनजाने में विष्णु जी की प्रिय जया एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। यह सुनकर देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और माल्यवान पुष्पवती को दोबारा स्वर्ग में सम्मानपूर्वक उनका स्थान प्रदान किया। तो ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। जिस प्रकार माल्यवान और पुष्पवती को इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हुआ, इसी तरह हम सबको भी जया एकादशी का पुण्य मिले। धन्यवाद।